बच्चों, हम साक्षी का पाठ 11 ओणम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि राजा महाबली एक दयालु पराक्रमी राजा था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था। उसकी खुशहाली को देखकर राजा इंद्र को भी अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए वे विष्णु जी के पास पहुँचे और राजा महाबली की परीक्षा लेने को कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा महाबली उस समय दरबार में बैठे थे। उनके यशगान को पद्य में पिरोकर गाया जा रहा था। आनंदमय वातावरण था। चारों ओर संगीत की मधुर तान छिड़ी हुई थी। वामन ब्राह्मण को देखकर सभी का ध्यान अकस्मात उधर खिंच गया। राजा महाबली ने विनम्रता से ब्राह्मण देवता के आने का कारण पूछा। वामन ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान में 3 पग भूमि चाहिए, बस इतनी सी बात। ब्राह्मण देवता, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ से 3 पग भूमि नाप लीजिए। यह सारा राज्य मेरा ही है। महाबली ने बिना सोचे समझे कह दिया। यह सुनकर विष्णु भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। फिर उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए महाबली से जगह मांगी। बच्चों, अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वामन को देखकर महाबली समझ गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। उनकी कीर्ति और यश के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल राज्य सौंपते हुए कहा कि अब आपको यहीं निवास करना होगा। महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी प्रजा की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। तभी से प्रतिवर्ष श्रावण मास में महाबली राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। ऐसी किंवदंती है। किंवदंती मतलब ऐसा कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। केरल वासी अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष ओणम मनाते हैं। ओणम 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घर तथा आंगन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ओणम का दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे तिरुओणम भी कहते हैं। इस दिन मध्याह्न में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। लोग मिलकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं।